हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे हम सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक पार्ट लेकर के आते हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि जो वीडियोज़ हैं उनके PDF आप यहाँ पे प्राप्त कर सकें। स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज मैकाइवर, ऑप्शन बी इज गिडिंग्स, ऑप्शन सी इज जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी इज कूले। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैकाइवर। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लास इज बेस्ड ऑन, यानी वर्ग आधारित है किस पर? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कॉपरेशन सहयोग, ऑप्शन बी इज कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता पर, ऑप्शन सी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी व्यक्तिगत क्षमता पर, ऑप्शन डी इकोनॉमिक लेवल आर्थिक स्तर पर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इकोनॉमिक लेवल, यानी आर्थिक स्तर पर आधारित होता है वर्ग। आर्थिक स्तर की अगर हम बात कर लें तो अपर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास सिस्टम। और ये आपको अर्बन कम्युनिटी में पाए जाएंगे, यानी जो नगरीय समुदाय है उसमें ये पाए जाते हैं। और अगर हम रूरल कम्युनिटी की बात करें तो रूरल कम्युनिटी के अंदर कास्ट पाई जाती है, यानी जातिवाद पाया जाता है। और जो नगरीय समुदाय है उसके अंदर वर्गवाद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉपरेशन अमोंग फैमिली मेम्बर्स इज। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग पाया जाता है, कैसा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज नॉन फॉर्मल, ऑप्शन बी इज वॉलेंटरी, ऑप्शन सी इज फॉर्मल औपचारिक, ऑप्शन डी इज इनफॉर्मल अनौपचारिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक। परिवार के सदस्यों के बीच में अनौपचारिक सहयोग पाया जाता है, ना तो नॉन फॉर्मल होता है, ना वॉलेंटरी यानी कि ऐच्छिक, ना फॉर्मल यानी औपचारिक, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो आता है इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर, यानी अनौपचारिक समूह के अंदर आता है। इसलिए इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन यानी सहयोग पाया जाता है वो कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड अंडर बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशन। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आधारभूत ग्रामीण संस्थाओं में नहीं आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज जिला परिषद, ऑप्शन बी इज ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी इज विलेज स्कूल, ऑप्शन डी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जिला परिषद इज नॉट कंसाइडर्ड अंडर बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशन। हमारी जो आधारभूत ग्रामीण संस्थाएं हैं उसके अंदर जिला परिषद नहीं आती है, उसके अंदर आपका ग्राम पंचायत आता है, विलेज स्कूल आता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज मीन्स ऑफ। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को हिंदी में हम संस्थानीकरण या संस्थागतकरण भी बोलते हैं। तो संस्थानीकरण एक साधन है, किसका साधन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज सोशलाइजेशन सामाजिकरण का, ऑप्शन बी इज सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण का, ऑप्शन सी इज एकोमोडेशन समझौता का, ऑप्शन डी इज इंटरेक्शन परस्पर क्रियाओं का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है संस्थानीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी इज डेमोगोजी, ऑप्शन सी इज डेमोग्राफी एंड ऑप्शन डी इज एंथ्रोपोलॉजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हम जनसांख्यिकी बोलते हैं। तो
जनसंख्या के अध्ययन को हम जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी। अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी क्या है आपका, त्वचा विज्ञान कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो मनुष्य जाति का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कास्ट इज अ क्लास गेन्ड बाई। जाति एक वर्ग द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी जाति को प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बर्थ, जन्म के द्वारा। ऑप्शन बी इज स्टेटस, स्थिति के द्वारा। ऑप्शन सी इज पावर, शक्ति के द्वारा। ऑप्शन डी इज सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक संबंधों के द्वारा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बर्थ, यानी हम कास्ट को कब प्राप्त करते हैं, जन्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। आप अपनी स्थिति के आधार पर किसी भी कास्ट के मेंबर नहीं हो सकते हैं, आप अपनी पावर यानी शक्ति के आधार पर किसी भी कास्ट के मेंबर नहीं हो सकते, और आप अपने सामाजिक संबंधों के आधार पर भी किसी कास्ट के यानी किसी जाति के मेंबर नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ बर्थ के द्वारा यानी जन्म के द्वारा ही किसी जाति के मेंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैरिज विद इन द कास्ट इज कॉल्ड। विवाह जब एक ही गोत्र में किया जाता है यानी विद इन कास्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एक्सोगेमी, ऑप्शन बी इज एंडोगेमी, ऑप्शन सी इज दैव, ऑप्शन डी इज हाइपरगेमी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंडोगेमी। एंडोगेमी को हम हिंदी में बोलते हैं सगोत्र विवाह, यानी अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना एंडोगेमी कहलाता है या सगोत्र विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्प्लाइज, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका क्या तात्पर्य है। सामाजिक स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय। ऑप्शन सी सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। ऑप्शन डी सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता की तरफ ये इंगित करता है। यानी जो समाज के अंदर असमानता पाई जाती हैं वो असमानता हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती हैं, जैसे कि आपका जातिवाद, कास्टेज, आपका क्लास यानी वर्गवाद, आपका रिलीजन धर्मवाद। तो ये जितने भी स्तर पाए जाते हैं यानी असमानताएं पाई जाती हैं वो सारी असमानताएं मिलकर के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बनाती हैं, यानी सामाजिक स्तरीकरण को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज मैरिज ड्यू टू म्यूचुअल अफेक्शन इज कॉल्ड, यानी आपसी स्नेह के द्वारा यदि विवाह किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राक्षसा, ऑप्शन बी इज देव, ऑप्शन सी इज गंधर्व, ऑप्शन डी इज असुर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गंधर्व, यानी आपका जो गंधर्व विवाह है वो क्या है, म्यूचुअल अफेक्शन यानी आपसी स्नेह के द्वारा आप बनाते हैं। जैसे कि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के बीच में आपने जो सुना था वो क्या था, वो गंधर्व विवाह का एक एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा भरत नाम का जो पुत्र था वो उत्पन्न हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो म्यूचुअल अफेक्शन के द्वारा जो मैरिज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द कास्ट सिस्टम इज आ जाति व्यवस्था है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज सोशल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी इज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सामाजिक संस्था। यानी हमारी जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, एक सामाजिक संस्था है। आप उसे रिलीजियस नहीं कह सकते, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की तो बात हम बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। रिलीजियस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मान सकते हैं कि रिलीजियस है, पर एक्चुअल में अगर इसे देखा जाए तो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इज ए पर्सन हु एक्चुअली इनिशिएट्स
द एक्शन इन द कम्युनिटी इज, यानी समाज के अंदर यदि कोई एक्शन लिया जाता है, काम किया जाता है, तो वो कौन पर्सन करता है, कौन सा व्यक्ति करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोफेशनल लीडर, ऑप्शन बी इज एश्योर्ड लीडर, ऑप्शन सी इज ऑपरेशनल लीडर, या ऑप्शन डी पॉपुलर लीडर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑपरेशनल लीडर। ऑपरेशनल लीडर का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे क्रियाशील नेता या परिचालन नेता या प्रक्रियात्मक नेता हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवेल्युएशन वाज फर्स्ट गिवन बाई, यानी सामाजिक मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है, तथ्य है, वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज अगस्त काम्पटे, ऑप्शन बी इज हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इज एमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी इज लेस्टर सी वार्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल एवेल्यूशन का जो टर्म था, तथ्य था, वो सबसे पहले दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कूले, ऑप्शन बी इज दुर्खिम, ऑप्शन सी इज जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी इज सोरोकिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कूले। कूले ने प्राइमरी ग्रुप दिया था और उन्होंने बताया था कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर केवल 3 ग्रुप आते हैं। नंबर 1 इज फैमिली, नंबर 2 इज पीयर ग्रुप एंड नंबर 3 इज नाइबर, यानी आपका जो पड़ोसी है वो, यानी आपकी फैमिली के मेंबर, आपके पीयर ग्रुप यानी साथी समूह और आपके नाइबर यानी आपके पड़ोसी, ये आपके प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक जो समूह है उसके अंदर आएंगे और इसके अलावा जो भी ग्रुप हैं वो आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉपरेशन इज अ सहयोग है। क्या है सहयोग? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कंजक्टिव प्रोसेस यानी संयुक्त प्रक्रिया, ऑप्शन बी इज डिसजंक्टिव प्रोसेस विघटनकारी प्रक्रिया, ऑप्शन सी इज डिसोसिएटिव प्रोसेस अलग करने वाली प्रक्रिया, या ऑप्शन डी डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस विघटनकारी प्रक्रिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंजक्टिव प्रोसेस यानी संयुक्त प्रक्रिया। तो कॉपरेशन क्या है? एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा कॉपरेशन होता है, मतलब एक साथ मिलकर के काम किया जाता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो की जो PDF है वो आप उससे प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।